राम राम सत श्री अकाल। तो गाइस, हम ऑपरेशन एम्पलीफायर की एप्लीकेशन पढ़ रहे थे। तो हमने इससे पिछली वीडियो में ऑपरेशन एम्पलीफायर को एकांक लब्धि के बफर के रूप में कैसे यूज करना है डिस्कस कर लिया था। ऑपरेशन एम्पलीफायर की हेल्प से वोल्टेज को जोड़ना कैसे है एडर बना लिया था। वोल्टेज को घटाना कैसे है सबट्रैक्टर बना लिया था। अब दो एप्लीकेशन और रह जाती हैं कि इसकी सहायता से हमें समाकलन कैसे करना है किसी संदेश का और अवकलन कैसे करना है। अब समाकलन और अवकलन कैसे करना है वो समझिए। तो हम पहले उठा रहे हैं ऑपरेशन एम्पलीफायर एज इंटीग्रेटर। डायग्राम देखिए, ये ऑपरेशन एम्पलीफायर है, ये इसकी नेगेटिव वाली पिन है, ये पॉजिटिव वाली पिन है। पॉजिटिव को ग्राउंड कर दो, इस पे वोल्टेज नहीं लगानी। यानी कौन से मोड में यूज करना है, इन्वर्टिंग मोड में यूज करना है, इन्वर्टिंग मोड में यूज करना है। ठीक है, कर लो। अब यहाँ पे जो फीडबैक रजिस्टर लगाते थे उसकी जगह हमें एक कैपेसिटर लगाना है। बस फीडबैक में एक कैपेसिटर लगाना है, जो आउटपुट आएगी वो इनपुट के समाकलन के रूप में आ जाएगी। कैसे देखो, अब यहाँ से करंट है ना, आई करंट, ये क्या हो जाएगा, तो आई हो जाएगा। वोल्टेज कितनी है, वी आई। यहाँ की वोल्टेज कितनी है, 0। तो वी आई अपॉन आर आई ओम के नियम से ये हो जाएगी इनपुट करंट। दूसरा, ये करंट क्या होगा, तो जितना करंट यहाँ अंदर आ रहा है उतना ही करंट क्या जाएगा, बाहर जाएगा। सीधी सी बात है, क्यों, क्योंकि इसका निवेशी प्रतिबाधा अनंत है, तो इसके अंदर धारा प्रवेश नहीं करेगी। अब ये जो धारा है वो इसमें से गुजरेगी। इस करंट को हमने क्या नाम दे दिया, आई एफ नाम दे दिया। बट अगर एक्चुअल में देखा जाए इस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तो यहाँ की वोल्टेज कितनी है, वी नॉट, और यहाँ की वोल्टेज कितनी है, 0। तो वास्तव में धारा पीछे की ओर बह रही है। ओके, तो हमने जो निशान लगाया है वो वास्तव के अंदर जो हमें धारा दिख रही है उसकी विपरीत दिशा में लगाया है। तो ये जो करंट है वो नेगेटिव लिया जाएगा हमारे द्वारा। तो कैलकुलेशन में इस करंट को नेगेटिव लेते हैं। देखो आई एफ क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा डी क्यू बाई डी टी। ये क्यू क्या है, क्यू है इसके ऊपर आ रहा आवेश। अब क्यू की जगह हम ले लेंगे सी। अब वोल्टेज कितनी है कैपेसिटर के ऊपर, इधर 0 है उधर वी नॉट है, तो वोल्टेज कैपेसिटर पे कितनी हुई, वी नॉट। तो -3 वी नॉट ये हुई कैपेसिटर की वोल्टेज। तो इस तरह से हम आई एफ निकाल लेंगे। अब ये माइनस साइन क्या शो कर रहा है, माइनस साइन शो कर रहा है कि वास्तव में करंट जो हमने डायरेक्शन ली है उसके अपोजिट है। अब दोनों करंट को हम बराबर रख देंगे, दोनों करंट को हम बराबर रख देंगे। बराबर रखने पे हमें वी नॉट की वैल्यू क्या आएगी, तो वी टी को दूसरी तरफ ले जाएंगे, सी को नीचे ले जाएंगे और समाकलन कर देंगे तो हमें वी नॉट मिल जाएगा। तो हम इस मामले में क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जो आउटपुट वोल्टेज आएगी वो इनपुट वोल्टेज के समाकलन के रूप में हमें प्राप्त होगी। यहाँ पर भी हम चाहें तो आर आई की जगह 1 मेगा ओम और सी की जगह 1 माइक्रो फैराड ले लें, तो मेगा से माइक्रो कट जाएगा। उस केस में आर सी की वैल्यू 1 हो जाएगी, यहाँ पे हमें 1 मिलेगा। तो इस विशेष अवस्था में अगर हम आउटपुट देखें वी नॉट, तो वो क्या हो जाएगी, वो माइनस, यानी क्योंकि हम इनपुट कहाँ लगा रहे हैं, इन्वर्टिंग टर्मिनल पे, तो पाई का फेज शिफ्ट तो आएगा ही आएगा, तो माइनस फेज शिफ्ट को शो कर रहा है। और जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, वी आई डी टी इस समाकलन के रूप में आएगी। तो ये है प्यारे विद्यार्थियों ओपन एज इंटीग्रेटर। तो इंटीग्रेटर में हमें आर एफ की जगह कैपेसिटर लगाना है, बस इतना सा चाहिए। अब आओ डिफरेंशिएटर में। डिफरेंशिएटर में R1 की जगह कैपेसिटर लगाना है। ये जो R हमारा R1 या RI जो था इसकी जगह कैपेसिटर लगाना है यहाँ पे, बाकी वही रहेगा सेम टू सेम। अब देखो आप यहाँ से जो इनपुट करंट जाएगा आई वो क्या हो जाएगा, तो जी मतलब ग्राउंडेड। तो ये टर्मिनल तो है ही 0 वोल्टेज के ऊपर, इस तरफ कितनी वोल्टेज लगा दी, वी आई। अब इस कैपेसिटर के एक तरफ वी आई वोल्टेज लगी हुई है और दूसरी तरफ 0 वोल्टेज लगी हुई है। तो इस कैपेसिटर के दोनों प्लेटों के बीच का विभवांतर कितना हुआ, वी आई माइनस 0 वी आई। तो कैपेसिटर में जो वोल्टेज है वो वी आई है, धारिता कितनी है, सी है, तो क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यू इज इक्वल टू सी वी। तो आई डी क्यू बाई डी टी और डी क्यू किसका क्या आ जाएगा, सी इनपुट वोल्टेज वी आई। तो ये होगी वो करंट जो परिपथ के अंदर जा रही है। अब इस आर्क में कितनी धारा होगी, तो हमने जो देखा कि यहाँ से जो करंट जाएगा वो सारे का सारा आगे जाएगा, तो हमने निशान लगा दिया आगे की ओर। अब जब हमने इसकी थोड़ी देर अंदर से डीप देखा तो ये टर्मिनल हम
किस पे मान रहे हैं, 0 वोल्टेज पे, और ये वोल्टेज कितनी है, V0, तो वास्तव में करंट क्या आ रहा है, पीछे आ रहा है। तो उस केस में तो IF होगा वो नेगेटिव लिया जाएगा, नेगेटिव शो कर रहा है 180 डिग्री के कलांतर को। तो माइनस वोल्टेज कितनी है यहाँ पे, इस रजिस्टर पे कितनी वोल्टेज है, V0 डिवाइड बाई इसका प्रतिरोध कितना है, RF। तो V0 अपॉन RF, बेटा इन दोनों को बराबर रख देंगे, बराबर रखते हैं, जो V0 आएगा वो इनपुट के अवकलन के रूप में आ जाएगा। और इसमें भी अगर हम R और C को एडजस्ट कर दें और इनके गुणा 1 बना दें, R की जगह ले लें 10 की पावर 6 ओम, C की जगह ले लें 10 की पावर -6 ओम, और इन दोनों की गुणा करवाएंगे तो रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। उस केस में हमारी आउटपुट वोल्टेज क्या होगी, माइनस यानी 180 डिग्री के कलांतर में आएगी, और कितनी होगी, dVi/dt। तो जो इनपुट वोल्टेज हम देंगे उसका अवकलन रूप हमें आगे प्राप्त हो जाएगा। ओके, अगर इनपुट वोल्टेज हम साइन वेव के रूप में ले रहे हैं तो हमें उसका अवकलन कोस वेव हमें आउटपुट में मिल जाएगी। ठीक है भाई, ये था एज इंटीग्रेटर एंड डिफरेंशिएटर। अब मुझे एक बात बताइए, छोटी सी बात है, कि इस इंटीग्रेटर में अगर मैं ये इनपुट दूं तो आउटपुट कैसे मिलेगी। एक एग्जांपल ले लूं मैं, अगर मैं ये वाली इनपुट दूं तो मुझे बताइए आउटपुट कैसे मिलेगी। ये हमारी है V आई, अब V आउट बताओ कैसा होगा। तो V आउट इसके समाकलन के रूप में होगा। तो ये एक कांस्टेंट है, ये एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जो समाकलन करते हैं हम, जैसे a का समाकलन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा a इंटू टी। तो जब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा, और नेगेटिव है तो नेगेटिव रिजल्ट आएगा। तो जिस समय पॉजिटिव है तो इस तरह से रिजल्ट बढ़ेगा, जैसे जैसे टी की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे ए टी का मान भी बढ़ेगा, और किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। तो इस तरह से बढ़ेगा, स्लोप पॉजिटिव रहेगा, और जब नेगेटिव आएगा तो स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, इस तरह से जाएगा। तो अगर ये आप इनपुट दे रहे हो तो इसका आउटपुट ऐसे आएगी। आई होप आपको समझ आ गया होगा ये। तो बाय बाय, मिलेंगे अगले लेक्चर में।